हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है वो चल रही है। हम क्लाइमेट वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, ये ज्योग्राफी या जो हम आगे अभी पढ़ाएंगे इंग्लिश वगैरह का, और जो सर पढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ जेके पीएसआई के एग्ज़ाम के लिए नहीं हम रिकमेंड करेंगे, हम बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी, क्योंकि तकरीबन सिलेबस जो है वो सेम ही होता है सभी एग्ज़ाम्स का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। हम आपकी हेल्प कर रहे हैं पढ़ने में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक लाइक करना है और शेयर करना है। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। ठीक है, तो हम जो है आज टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ये एक ही लेक्चर रहेगा सिंगल। उसके बाद आपके साथ साथ में इसके हम एमसीक्यूज ले आएंगे। आप मोस्ट प्रोबेबली आज या कल तक हम इंग्लिश की वीडियोस भी डालना शुरू कर देंगे, वो भी आप साथ साथ में करते चलिए हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनके लिए भी हम कर रहे हैं। तो आपने सिर्फ उसको देखना है, आप देखिए, बार बार एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आप सबको हमारा मटेरियल अच्छा लगेगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। अपना स्टार्टिंग से क्या है, क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्रॉपिंग सीज़न जो इसमें हमारे में आता है, जो क्रॉप्स आती हैं वो है राबी, खारिफ और ज़ैद क्रॉप्स। ठीक है, सो अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कौन कौन से सीजन्स में कौन कौन सी चीज़ें होती है। राबी क्रॉप्स में क्या है, खारिफ क्रॉप्स में क्या है, या ज़ैद क्रॉप्स में क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे मिनिमम। जैसे कि क्लाइमेट का मैंने बताया था क्वेश्चन आएगा। टॉपिक वो उठाएं जहाँ से हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके रहेंगे। ठीक है, अब क्रॉपिंग सीजन्स में है राबी, खारिफ और ज़ैद क्रॉप। ठीक है, राबी क्रॉप क्या करता है? राबी एक अरेबिक वर्ड है, क्रॉप दैट आर सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि राबी क्रॉप जो है कब सोन की जाती हैं, कब हार्वेस्ट की जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, याद रख लीजिए। राबी क्रॉप्स क्या होते हैं? वो क्रॉप्स जो विंटर में सोन होती हैं, ठीक है, बोई जाती हैं और हार्वेस्ट की जाती हैं स्प्रिंग में। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में। एग्जाम्पल, वीट, बेरली, ओट्स, मस्टर्ड। ठीक है, कब होते हैं? विंटर्स में सोन होते हैं। ठीक है, और हार्वेस्ट जो है वो ये होती हैं कब? आपके पास ये स्प्रिंग में। ठीक है, अप्रैल वगैरह में। और वीट, बेरली, ओट्स, मस्टर्ड, मकाई जो होती है, या आटा जो होता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये होती हैं राबी क्रॉप्स। अब बात करते हैं हम खारिफ क्रॉप की। खारिफ भी अरेबिक वर्ड है, क्रॉप दैट आर ग्रोन ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। ठीक है, आपके मॉनसून सीजन में ये जो खारिफ क्रॉप जो है वो उगती है। ठीक है, जैसे कि अब इसमें कौन कौन से, आरसीबी और एमएसजी। आरसीबी मतलब राइस, कॉटन और बाजरा। ठीक है, और मेज़, सोयाबीन एंड ग्राउंड नट्स जो हैं, ये आपके जो हैं वो खारिफ क्रॉप्स हैं। देखिए, क्वेश्चन ये भी बड़ी बार आता है कि खारिफ और राबी क्रॉप्स कौन कौन सी। आटा जो है वो राबी क्रॉप्स में आता है, चावल जो है वो खारिफ क्रॉप्स में आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कुछ कुछ तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स तो आपको भाई पता होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा पूछा, मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं आज तक एग्ज़ाम में, वहाँ पे पूछे जाते हैं। अच्छा जी बताइए, राइस, वीट, राइस, कॉटन, सोयाबीन, बाजरा, ये कौन सी क्रॉप है? 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, या हम बता दीजिए कि इसमें से राबी क्रॉप्स कौन सी हैं। तो आपको नाम जो हैं वो पता होने चाहिए। एक इनके सीज़न, मॉनसून सीज़न में जो है ये ग्रो करती है खारिफ, और विंटर में बोए जाने वाली और हार्वेस्ट की जाने वाली स्प्रिंग में को हम राबी क्रॉप कहते हैं। ठीक है, ज़ैद क्रॉप कौन सी होती हैं? ज़ैद क्रॉप्स होती हैं शॉर्ट सीजन बिटवीन राबी और खारिफ, जो मार्च और मई में आता है, मार्च और मई के बीच में। ज़ैद क्रॉप्स आर सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रोन इन द समर सीजन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो समर सीजन में ग्रो होती हैं। क्यूकम्बर, मेलन्स, पम्पकिन्स, ये होती हैं ज़ैद क्रॉप्स। ठीक है,
समझ आ गई 3 क्रॉप्स आपकी कौन कौन सी हैं जी। फर्स्ट आपके पास है जो विंटर में सोन होती है, हार्वेस्ट स्प्रिंग में होती है। खारीफ कौन सी है? खारीफ है आपके पास जो कि मॉनसून सीज़न जो है उसमें आपके पास चलती हैं, ठीक है। और ज़ैद कौन सी हैं जो राबी और खारीफ के बीच में मार्च मई में जो कि ग्रो होती है सीजनल में, ठीक है। सीजनल समर सीज़न में जो ग्रो हों वो है ज़ैद क्रॉप्स। ये आ गया 3 क्रॉप्स के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर में है और इनमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा मिनिमम या 2 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में देखे जाएंगे यहाँ से। चलिए जी, सबसे पहली क्रॉप है राइस। राइस कौन सी क्रॉप है? खारिफ क्रॉप, जैसे कि मैंने बताया ऊपर भी आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया भी आपको। अब ये खारिफ क्रॉप तो है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। दैट ग्रोज वेल इन फर्टाइल प्लेन विद हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया ये मॉनसून सीज़न में, तभी रेनफॉल भी है। और मॉनसून सीज़न कैसा होता है? ह्यूमिडिटी भी रहती है जम्मू में, रेनफॉल भी रहता है जम्मू में और हाई टेम्परेचर भी रहता है। पर बारिश होगी तो थोड़ा सा गर्मी कम हो जाती है, तो राइस तब ग्रो करता है, ठीक है। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का इन द वर्ल्ड, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी, पूछा जा सकता है। अच्छा जी, राइस जो है वो कौन सी क्रॉप है और इंडिया कौन से नंबर पे है इसको प्रोड्यूस करने में, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। एक्सपोर्टर जो है हमारा इंडिया, एक्सपोर्ट ऐसे तो लार्जेस्ट प्रोड्यूस तो सेकंड लार्जेस्ट पे कर रहा है, पर एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, अब ये कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया, आपके नॉलेज में बस होना चाहिए कि इंडिया में कौन सा ऐसी स्टेट है या यूटी है जो सबसे ज़्यादा राइस को प्रोड्यूस करती है। कौन सी है जी? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम देखिए, कौन से क्वेश्चन कौन सी जगह पे पूछ ले जाएं कोई पता नहीं होता, अपनी नॉलेज के लिए पता भी होने चाहिए। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि कोई पता नहीं है कि वो स्टार्ट तो करें। अच्छा जी, ये जम्मू की जो ये खारिफ क्रॉप है राइस, अच्छा ये इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है यूटी या स्टेट कौन सी है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल है। और उसके बाद इनकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं जो प्रोड्यूस कर रही है? बर्धमान, ठीक है, बीरभूम और मिदनापुर, ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा राइस को प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। ग्रोज इन बोथ इरीगेटेड एंड रेन फीड एरियाज, ठीक है। डोमिनेंट क्रॉप ऑफ जेएंडके, स्टेपल फूड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पॉइंट है स्टेपल फूड, पूछा जाता है पेपर में। व्हाट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर, व्हाट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ जम्मू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ज़रूर कर लेना। ये स्टेपल फूड हमारे जम्मू का क्या, कश्मीर का मैं बताऊंगी। स्टेपल फूड जम्मू का क्या है जी? हमारे राइस, ठीक है। डोमिनेंट क्रॉप ऑफ जेएंडके, आरएस पूरा फेमस है अपने बासमती राइस के लिए, पूछा जाता है वेराइटीज़ के लिए पूछा जाता है कई बारी। पर जहाँ तक मैं जानती हूँ वो ये पूछेंगे कि अच्छा स्टेपल फूड कौन सा, आपसे नाम नहीं पूछे जाएंगे जहाँ तक मैं जानती हूँ राइस के, कि कौन सा ये वाला बताओ ये राइस है या नहीं है, ये कौन सी बेस्ट राइस है, नहीं ये नहीं पूछा जाएगा। बस आपको ऐसे पता हो, क्योंकि स्टेपल फूड है हमारे जम्मू का, तो ये पता होना चाहिए कि जो राइस है वो सबसे अच्छा कहाँ मिलेगा आपको। जम्मू में बासमती राइस मिलेगा आरएसपुरा में, ठीक है। पुलवामा इज़ द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पुलवामा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है राइस को जम्मू कश्मीर में। इट इज़ कॉल्ड राइस बोल ऑफ कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। राइस बोल ऑफ कश्मीर बताइए, पुलवामा, ठीक है। वाई पुलवामा इज़ फेमस या इन राइस प्रोडक्शन, क्यों ऐसा है कि फेमस है, या लार्जेस्ट राइस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये है जी पुलवामा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झेलम रिवर फ्लोज थ्रू पुलवामा एंड वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन, अब चावलों को उगाने के लिए पुलवामा में झेलम रिवर का यूज़ किया जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पूछा जा सकता है कि
कौन सी डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा, और कौन सा रिवर फ्लो करता है विच हेल्प इट टू ग्रो राइस, है ना। तो झेलम रिवर जो है वो हेल्प करता है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में इरिगेशन में, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट पे बात करते हैं हमारे वीट पे, ठीक है। वीट क्या है हमारा, राबी क्रॉप, अभी ऊपर पड़ा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं इंडिया की वीट में, वो हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। पंजाब को ग्रैनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ JKSSB में पूछें, और भी एग्ज़ाम्स हैं, हाई लेवल के एग्ज़ाम्स NT वगैरह में कुछ भी पूछा जा सकता है। आप ये मत सोच के चलिए उसमें आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर का पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ग्रैनरी ऑफ इंडिया, ग्रैनरी जो सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो कौन सा है जी, पंजाब, ठीक है। तो सबसे अच्छा भी, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। सेकंड मेजर क्रॉप जम्मू कश्मीर की, स्टेपल फूड हमारा राइस है, पर सेकंड मेजर क्रॉप जम्मू कश्मीर की वीट है। प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन JNK, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपने चीज़ें पढ़नी है, अभी मैं MCQs बताऊंगी आपको, तो उसमें आपने फिर पता होनी चाहिए आपकी चीज़ें, ठीक है, वो हेल्प करेगा आपको। चलिए जी, थर्ड हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो आ गया पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, ठीक है। सेफ्रॉन क्या है, सेफ्रॉन पहली बात ये पता होना चाहिए, एक स्पाइस है। कई लोगों को ये भी पता नहीं होता, कई लोग सोचते हैं कि ये कोई फूल है, ठीक है, क्योंकि फूल में से ही निकल रहा है, फ्लावर में से निकल रहा है, तो लोग सोचते हैं ये फ्लावर है कोई, नहीं, ये एक स्पाइस है, मसाला है, ठीक है। दैट इज़ समथिंग कॉल्ड रेड गोल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है पेपर में कि रेड गोल्ड, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, वो बता दीजिए कि रेड गोल्ड कौन सा है इसमें से, ठीक है। ग्रीन गोल्ड, ठीक है, ये पूछा जाता है। पर्पल रेवोल्यूशन, ये जो नेम्स है ना, ये बहुत फेमस है, तो ये पूछेंगे वहाँ पे। अच्छा जी बताइए रेड गोल्ड कौन सा है, तो रेड गोल्ड आपने याद रखना है, सेफ्रॉन है, ठीक है। ईरान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फॉर योर नॉलेज यू शुड नो कि कौन से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारे वर्ल्ड में चल रहे हैं, ठीक है। तो ईरान जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सेफ्रॉन का। जम्मू कश्मीर इज़ द ओनली स्टेट in India that produce saffron, very important. The majority of states saffron is grown in Pulwama, Badgam, Srinagar and Kishtwar district. ये मैंने बता दिया कहाँ कहाँ है, पर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पंपोर रीजन, पंपोर रीजन जो है, अब ये मुझे आप बताएंगे कि पंपोर रीजन जो है वो कौन से इलाके में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मैंने पहले भी बताया हुआ आपको। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पंपोर रीजन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। इसको सैफ्रॉन बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा, मैं अभी से कह रही हूँ कि पेपर में आएगा, ठीक है। पूछे, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया, और JKSSB बार बार रिपीट करने में माहिर है, वो पूछेगी दोबारा से, ठीक है। देखिए उनके पास भी तो ये चीज़ है ना पूछने के लिए, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो वही पूछेंगे, ठीक है। चलिए जी, हो गया आपकी 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ाई हैं आपको, राइस, वीट एंड सैफ्रॉन। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, शुगर केन, ठीक है। ये कुछ और क्रॉप्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ग्रोन इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो इंडिया में कौन कौन सी हैं ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं भी पता है तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट शुगर केन की उत्तर प्रदेश है हमारी कंट्री में, ठीक है। जम्मू में ये कहाँ मिलेगा, जम्मू, अखनूर, RS पुरा, बस इतनी सी बात याद क्या रखना है। शुगर केन जो है वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में उगती है। दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। जम्मू में कहाँ कहाँ मिलेगा वो पता होना चाहिए। मेज़, मेज़ इज़ नोन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स, पूछा जाएगा पेपर में, पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो नॉलेज के लिए ठीक है कि क्वीन ऑफ सीरियल्स कौन सा है जी, वो है मेज़, ठीक है। मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर, ये कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है। हमारा 30% ऑफ लैंड जो है वो मेज़ कल्टिवेशन में जाता है, जम्मू कश्मीर का, ठीक है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड है, देखिए इतने में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो पूछा जाएगा, जैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वीन ऑफ सीरियल्स,
ठीक है। मेज़ के ऊपर क्वेश्चन कम आने के चांसेस मुझे लगते हैं, बट ज़्यादा ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि J&K में ये कहाँ कहाँ मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं, ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। चलिए जी, हम बेरली की बात कर लेते हैं। बेरली इज़ फोर्थ लार्जेस्ट ग्रेन क्रॉप ग्लोबली आफ्टर वीट राइस कॉर्न, ठीक है। ये क्या है, चौथा लार्जेस्ट ग्रीन क्रॉप है, इम्पॉर्टेंट। इसको आप क्या कहते हैं, जोम भी कहते हैं, है ना। जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर की भाषा में लोकली इसको जो भी कहते हैं, ठीक है। द मेन बेरली प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। इन J&K इट इज़ कल्टिवेटेड इन डोडा, किश्तवाड़ एंड उधमपुर। पता होना चाहिए कि अगर ज़्यादा नहीं तो इतना पता हो कि इसको लोकली क्या कहा जाता है और J&K में कहाँ कहाँ उगती है, ठीक है। चलिए जी, अगला जो है एप्पल। देखिए एप्पल ना इम्पोर्टेंट में आ जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन J&K इन इंडिया, एप्पल का। हिमाचल का एप्पल बड़ा फेमस है, बहुत अच्छा एप्पल है, बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोई पूछे और अच्छा एप्पल भी पूछे तो वो है हमारा JK जो है वो प्रोड्यूस करता है। हमारा इंडिया में हमारी जम्मू कश्मीर जो है, स्पेशली जो हमारा कश्मीर है, ठीक है, वहाँ पर जो है हमारे जो वहाँ के जो एप्पल हैं वो फेमस है हमारे इंडिया में, ठीक है। बारामूला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा एप्पल प्रोड्यूस करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपर में, और एप्पल को लेके तो खासकर इंपॉर्टेंट रहता ही है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट इन द स्टेट्स, ठीक है। द टाउन ऑफ स्पोर इन बारामूला, एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्पल टाउन या डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो वो बारामूला है, और वहाँ का टाउन का नाम स्पोर, ठीक है। द टाउन ऑफ स्पोर इन बारामूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर वैली। चलिए जी, आगे है वॉलनट। वॉलनट हार्वेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टेक प्लेस इन ऑटम मंथ ऑफ अगस्त एंड सेप्टेम्बर। वॉलनट आर मेनली ऑफ द वॉन्थ, कागजी एंड बरसुल वैरायटी। अच्छा देखिए, वॉलनट में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कितने टाइप के, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे तो वो बोलेंगे क्या ये सभी टाइप्स जो हैं वो वॉलनट की हैं। पता होनी चाहिए कौन कौन सी है, वॉन्थ, कागजी और बरसुल, ठीक है। J&K इज़ द मेजर वॉलनट प्रोड्यूसर इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आ गया ना इंपॉर्टेंट, लोकली नोन एज दोन, ठीक है, दोन। तो ये जो पॉइंट है ना, कुछ पॉइंट जैसे लोकली इसको क्या कहा जाता है, J&K में जो प्रोड्यूसर है, ये पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। अब जो सबसे लास्ट में है वो है अमरनाथ, ऑल्सो कॉल्ड गन्नर, लार्जली सोन इन कश्मीर एंड टेकन बाय पीपल फॉर गुड हेल्थ। ये भी जो है पता होगा कश्मीर के पीपल्स को ज़्यादा, ये जम्मू के बच्चों को कम पता होगा। इसे गनर कहते हैं और लार्जली ये कश्मीर में होता है, और ये लोगों की गुड हेल्थ के लिए जो है वो लिया जाता है अमरनाथ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने क्रॉप्स के लिए पढ़ी। यहीं पे क्रॉप्स आपका ख़त्म होता है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ कि क्रॉप्स में यहीं में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब आपका काम क्या रहेगा, अच्छे से लेक्चर को पढ़िए, ठीक है। अच्छे से लेक्चर को पढ़ के आपने MCQs अटैम्प्ट करने हैं, आपके MCQs भी हम साथ साथ में डाल देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट जो है हम आपके लिए स्टूडेंट्स जो लाएंगे, अभी हमारा आई थिंक 3 से 4 टॉपिक ज्योग्राफी में और रहते हैं, हम इसको कंप्लीट कर देंगे फटाफट आपके लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिए हमारी वीडियो को। आज के लिए इतना ही, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।